Aam Aadmi Party leader Kumar Vishwas ups the ante, visits the Dalit woman Sunita's house where Congress Vice President Rahul Gandhi had stayed in 2008. The Dalit woman claims that nothing was done by Rahul Gandhi despite his staying at her house. मैंने पहले भी कहा था कि दलित के घर जाकर रात बिताने महत्वपूर्ण नहीं है, उनके यहाँ रोटियां खाना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि सांसद रहते हुए आप ये चिंता करें कि सभी दलितों ने खाना खा लिया या नहीं, सभी की रात ठीक बीती या नहीं। सुनीता के घर में वो खाना खा गए हैं या रह गए हैं, लेकिन उसके बाद तो सुनीता का हर दिन हर रात खराब बीत रहा है। आंसुओं से सरोबार उसका परिवार है, जो यहाँ के स्थानीय दबंग हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, और जो वो कह गए थे वो पूरा नहीं करा, और जब गई तो मिलने से इनकार करा, पहचाना भी नहीं। तो ये तो गलत है। राजा को तो, और खास तौर पर जिस राजशाही परंपरा से वो आते हैं, आखिरी छोर पे खड़े हुए आदमी की चिंता करनी चाहिए। आम आदमी की तो छोड़िए। तो सुनीता और उसकी कहानी एक केवल एक थोड़ा आईना है इस बात का। उन्होंने बताया कि यहाँ एक है ऐसा परिवार जिसके ऊपर काफी प्रताड़ना हुई, और राहुल जी ने उसे एक बड़ा मीडिया इवेंट बना दिया था। तो मुझे लगा कि वास्तविकता में देखना चाहिए कि हुआ क्या था। अब जैसा है, ये बहन बहुत दुखी है, परेशान है, और कह रही है कि सिर्फ आने के बाद दोबारा आए नहीं, या मिलने से इनकार किया, मिले नहीं, पहचाना नहीं। तो दुखद है, मतलब ऐसा मीडिया गिमिक नहीं होना चाहिए था। सचमुच कंसर्न करना चाहिए था उन्हें। वो तो बहुत शक्तिशाली आदमी है। 55,000 करोड़ रुपया सुना खर्च किया है केंद्र सरकार ने टोटल योजनाओं में। तो अब वो पता नहीं कहाँ खर्च हुआ है, यहाँ लगना चाहिए। अब हमने ये तय किया है कि हमारे पास तो कोई शक्ति ऐसी है नहीं, ना सरकार में है, ना हम उनकी तरह बहुत बड़े रईस हैं, ना कोई बहुत पैसा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि फिलहाल हम एक साथ अपना चंदा इकट्ठा करेंगे, अपने पास से लगाएंगे, अमेठी की जनता से मांगेंगे, और जो मिनिमम यहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे एस्बेस्टस यहाँ पड़ सकती है तो शायद काम चल जाएगा। अगर भाई बहन का परंपरा निभाते तो आज हमारे आंसू और ये जो स्थिति आज हमारी ढलती चले जा रही है, हम इस तरह ना रह जाते। सर, ये इससे मिलने के बाद जब हमारे आदमी को परियोजना में 2012 में हमारे यहाँ आग लगाई दिए गए, उसके बाद जो हमारे आदमी को फील्ड ऑफिसर के रूप में परियोजना में काम दिया गया, उन्होंने फिर बीच में जो हमारे आदमी को हटा दिया गया। किससे हटाया कैसे न कहते हैं कि काम नहीं निकाल पा रहा है, इसीलिए उनको हटा दिया गया। और हमने नहीं, मुंशीगंज में जो है हम 9 बजे रात भर के उनका इंतजार किया, उनसे मिलने नहीं पाया। बीच में फिर दूसरे दिन हमने मिलने गए तो उसको हमने रिपोर्ट अपना एप्लीकेशन दिया इनका, और कहने लगे कि भाई जी जिसके घर में आप गए थे मैं वही सुंदर बोल। उन्होंने नहीं, सिर्फ हमसे 1 मिनट बात किया, उसके बाद दूसरों को सौंप दिया। उसके बाद कहने लगा कि काम नहीं निकाल पा रहा, मुझे पहचाना नहीं। Pooja Shelley now joining in on the phone line with more. Pooja, is that going to be the strategy as Kumar Vishwas takes on Rahul Gandhi to visit the same places he has and to expose what has happened to these people after Rahul Gandhi went away and the cameras faded away? Well, I can tell you that in fact the strategy of the Aam Aadmi Party with regard to Kumar Vishwas in Amethi, which has of course been the major stronghold of the Gandhi family, is that possibly whatever instance that they can, in their words, expose with regard to the Congress actions, and whether it was in Amethi or other places in rest of the country ahead of Lok Sabha elections, the Aam Aadmi Party would continue to do that. But it is interesting to note that Kumar Vishwas, on Sunday when he was, in fact, conducting his Jan Vishwas rally, had very clearly said that he's not going to go to the same places where Rahul Gandhi had gone, because he does not want cameras to be rolling and making news the next day. But it appears that this is the same incident that has happened. He's visited the same house, and how he has used it for himself is he's saying that, see, nothing has been done, and considering that he had come, visited this made headlines and nothing worked, it only shows that the Congress did not do anything for the people. Of course, the Congress party continues to defend their actions, and they say that there are people who are complete loyalists of the party. They believe Congress would be voted in, but the Aam Aadmi Party is not leaving any stone unturned to attack the Congress party, to attack Rahul Gandhi, and perhaps hopeful of the fact that they would be able to make inroads into Amethi and Uttar Pradesh ahead of Lok Sabha elections. Do stay on with us, Pooja. We'll once again listen in to what Sunita has said. सर, अगर भाई बहन का परंपरा निभाते तो आज हमारे आंसू और ये जो स्थिति आज हमारी ढलती चले जा रही है, हम इस तरह ना रह जाते। सर, ये इससे मिलने के बाद जब हमारे आदमी को परियोजना में 2012 में हमारे यहाँ आग लगाई दिए गए, उसके बाद जो हमारे आदमी को फील्ड ऑफिसर के रूप में परियोजना में काम दिया गया, उन्होंने फिर बीच में जो हमारे आदमी को हटा दिया गया। किससे हटाया कैसे न कहते हैं कि काम नहीं निकाल पा रहा है, इसीलिए उनको हटा दिया गया। और हमने नहीं, मुंशीगंज में जो है हम 9 बजे रात भर के उनका इंतजार किया, उनसे मिलने नहीं पाया। बीच में फिर दूसरे दिन हमने मिलने गए तो उसको हमने रिपोर्ट अपना एप्लीकेशन दिया इनका, और कहने लगे कि भाई जी जिसके घर में आप गए थे मैं वही सुंदर बोल। उन्होंने नहीं, सिर्फ हमसे 1 मिनट बात किया, उसके बाद दूसरों को सौंप दिया। उसके बाद कहने लगा कि काम नहीं निकाल पा रहा, मुझे पहचाना नहीं।
उन्होंने बताया कि यहाँ एक है ऐसा परिवार जिसके ऊपर काफ़ी प्रताड़ना हुई और राहुल जी ने उसे एक बड़ा मीडिया इवेंट बना दिया था। तो मुझे लगा कि वास्तविकता में देखना चाहिए कि हुआ क्या था। अब जैसा है, ये बहन बहुत दुखी है, परेशान है और कह रही है कि सिर्फ आने के बाद दोबारा आए नहीं या मिलने से इनकार किया, मिले नहीं, पहचाना नहीं। तो दुखद है, मतलब ऐसा मीडिया गिमिक नहीं होना चाहिए था। सचमुच कंसर्न करना चाहिए था उन्हें। वो तो बहुत शक्तिशाली आदमी है। 55,000 करोड़ रुपया सोना खर्च किया है केंद्र सरकार ने टोटल योजनाओं में। तो अब वो पता नहीं कहाँ खर्च हुआ, यहाँ लगना चाहिए। अब हमने ये तय किया है कि हमारे पास तो कोई शक्ति ऐसी है नहीं, ना सरकार में है, ना हम उनकी तरह बहुत बड़े रईस हैं, ना कोई बहुत पैसा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि फिलहाल हम एक साथ अपना चंदा इकट्ठा करेंगे, अपने पास से लगाएंगे, अमेठी की जनता से मांगेंगे और जो मिनिमम यहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे एस्बेस्टस यहाँ पड़ सकती है तो शायद काम चल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि दलित के घर जाकर रात बिताने महत्वपूर्ण नहीं है, उनके यहाँ रोटियां खाना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि सांसद रहते हुए आप ये चिंता करें कि सभी दलितों ने खाना खा लिया या नहीं, सभी की रात ठीक बीती या नहीं। सुनीता के घर में वो खाना खा गए हैं या रह गए हैं, लेकिन उसके बाद तो सुनीता का हर दिन हर रात खराब बीत रहा है। आंसुओं से सरोबार उसका परिवार है, जो यहाँ के स्थानीय दबंग है उसे परेशान कर रहे हैं। और जो वो कह गए थे वो पूरा नहीं करा, और जब गई तो मिलने से इनकार करा, पहचाना भी नहीं। तो ये तो गलत है। राजा को तो, और खासतौर पर जिस राजशाही परंपरा से वो आते हैं, आखिरी छोर पे खड़े हुए आदमी की चिंता करनी चाहिए, आम आदमी की तो छोड़िए। तो सुनीता और उसकी कहानी केवल एक थोड़ा आईना है इस बात का